निकाय चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। दूसरे चरण की काउंटिंग लगातार जारी है। पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना हो रही है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद की मतगणना हो रही है। कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम की काउंटिंग चल रही है। पल पल का अपडेट आपको देंगे। सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम। मेरे सहयोगी प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ओवर टू यू। शुक्रिया आपका। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार आपको पल पल की अपडेट देता हुआ शहर की सरकार में सबसे पहले और सबसे सटीक आंकड़ा न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। कहां कौन आगे है, कहां कौन पीछे है, कहां कौन से समीकरण बदले हैं और उन समीकरणों का क्या असर हुआ है, ये हम आपको बताएंगे। पहले चरण में भी सबसे पहले न्यूज 18 ही आप तक पर्याप्त खबर और सबसे सटीक खबर पहुंचा रहा था। तमाम सियासी दलों के कंट्रोल रूम में भी अगर कोई एक चैनल मॉनिटर हो रहा था तो वो था न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी भी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ही तमाम सियासी दलों की, तमाम उम्मीदवारों की नजर है कि आखिर चल क्या रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या स्थिति है उनकी काउंटिंग में। काउंटिंग शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझान भी नजर आने लगे हैं और इसमें कुछ राहत की बात कांग्रेस के लिए भी है, लेकिन ज्यादातर जो अच्छे रुझान है वो बीजेपी के खाते में है। 5 नगर निगम में इस वक्त काउंटिंग का दौर चल रहा है और इसमें खासतौर से अगर हम बात करें मुरैना की, तो मुरैना में जरूर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। लेकिन आप एक बात समझिएगा, ये जो 5 क्षेत्र हैं इनसे अलग अलग दिग्गज नेताओं की क्रेडिबिलिटी भी जुड़ी हुई है, मुरैना से भी और दूसरी बात अलग अलग शहरों से भी। हम अगर रतलाम की बात करें, रीवा की बात करें, कटनी, देवास, 5 जगहों पर आज काउंटिंग, खासतौर से जो नगर निगम है जिन पर अभी फोकस है, नगर पालिका में भी और नगर परिषद में भी काउंटिंग का दौर चल रहा है। लेकिन इनमें एक सीट जरूर आपको जिक्र कर दें, रीवा, जो हो सकता है कि शायद कुछ चौकाए भी या फिर कोई बड़ा, चूंकि यहां पर एक थर्ड प्लेयर भी मैदान में उतर गया था, वो था आम आदमी पार्टी का और आम आदमी पार्टी ने विंध्य में चौकाया भी है। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने अपना मेयर भी बनाया है। कई जगह पर जो दूसरे दल हैं उनके वोट भी काटे हैं। ऐसे में यह जरूर देखना होगा कि उस प्लेयर का क्या गेम होगा। लेकिन रीवा और विंध्य, अगर हम खासतौर से कहें, विंध्य अक्सर नए लोगों को मौका देने के लिए जाना जाता है। अब आपको शहरवार कुछ और आंकड़े दे देते हैं, बता देते हैं। 2 वार्ड में निर्दलीय आगे चल रहे हैं सबसे तेज। सबसे पहले नतीजे हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग जो नगर निगम है वहां पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है। देवास में काउंटिंग चल रही है, रीवा में काउंटिंग चल रही है। इसके अलावा मुरैना, रतलाम, कटनी में भी इस वक्त काउंटिंग का दौर जारी है। कटनी में समझिएगा आपकी तमाम दिग्गजों ने वहां पर पसीना बहाया है और न केवल दिग्गजों ने बल्कि वहां की जो लोकल लीडर्स हैं, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों बड़े दिग्गज या बड़े चेहरे हैं, उनकी भी क्रेडिबिलिटी वहां जुड़ी हुई है जी। और अरुण त्रिवेदी देवास से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, देवास का हाल बताइएगा। हालांकि अमूमन देवास या जो वो क्षेत्र है वहां पर बीजेपी अक्सर मजबूत रही है। अभी क्या शुरुआती रुझान आपको मिल पा रहे हैं देवास से, अरुण? बिल्कुल, अगर देवास नगर निगम की बात की जाए तो देवास में जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं उसमें बीजेपी की जो गीता अग्रवाल है मेयर की प्रत्याशी, वो आगे चल रही हैं और अभी डाक मत पत्रों की गिनती हुई है और अब ईवीएम की गिनती भी शुरू हो गई है। आधे घंटे पहले ही ईवीएम की गिनती शुरू हुई है। इसमें बीजेपी आगे निकलती दिखाई दे रही है और अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस पिछड़ती हुई अभी शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ के नितिन गुप्ता जी, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, बीजेपी तो आगे निकल रही है, शुरुआती रुझान में कैसा रहेगा नतीजा यहाँ का? देखिए, जो शुरुआती रुझान है उस डाक मतपत्रों में बीजेपी आगे है, ऐसा खबर आई है। हालांकि अधिकृत घोषणा नहीं हुई है और अब पहले राउंड की मतगणना भी शुरुआत हो चुकी है और जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें कई वार्डों में बीजेपी आगे चल रही है। तो अगर यही यही चीजें बरकरार रही तो हो सकता है बीजेपी यहाँ पर अपना महापौर बनाने में कामयाब रहे। मनीषा चौधरी बागी चुनाव लड़ रही तो कांग्रेस को काफी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। जी देखिए, ये चूंकि कांग्रेस की बागी नेता रही है और चुनाव मैदान में है तो उसके होने से कांग्रेस को निश्चित तौर पर नुकसान तो होना ही है। क्या क्या मुद्दे थे यहाँ पे, खास तौर से सौरभ सचान जी भी यहाँ पर मौजूद, क्या मुद्दे रहे यहाँ पर? देखिए, मुद्दे तो वही है जो मूलभूत होते हैं एक शहर की सरकार के लिए, और सड़क, नाली, पानी, इन्हीं पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए था यहाँ पर। लेकिन आखिरी में जो एक राष्ट्रीय मुद्दा जो होता है भाजपा और कांग्रेस का अलग अलग,
इस तरह के मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, जबकि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो वही हैं जो सभी शहरों में होते हैं। सड़क अच्छी नहीं है, नालियाँ ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तमाम बड़े नेताओं ने कैंपेनिंग की, सीएम शिवराज मुरलीधर राव, बीडी शर्मा और गायत्री राजे पवार तो यहाँ पे पूरी ताकत लगा ही रही थी। कांग्रेस की ओर से उतना अच्छा प्रचार दिखाई नहीं दिया, सिर्फ कमलनाथ एक बार आए। जी हाँ, कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक यहाँ पर कोई नहीं आए। बड़े जो यहाँ के लीडर्स हैं वो भी कांग्रेस को एकजुट करने में यहाँ पे नाकामयाब रहे। यहाँ कांग्रेस गुटों में बिखरी हुई भी पूरे चुनाव के दौरान नजर आई, और इन सब का जो खामियाजा है कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस चुनाव में हो सकता भुगतना पड़े। पूरा जिलाध्यक्ष संभाले हुए तो कांग्रेस की डोर मनोज राजानी। यहाँ का मुख्य जो मुद्दा है, जनता जिस विषय को लेकर परेशान हो रही है नगर निगम के अंतर्गत, वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा पेकी प्लाट का। दूसरा नजूल का मुद्दा। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ पे एक सभा घोषणा में कहा था कि पेकी प्लाट का मुद्दा आज से खत्म हो जाएगा, किंतु खास बात यह है कि नजूल के मुद्दे के लिए आज भी यहाँ के लोग परेशान हो रहे होंगे। मोहन वर्मा जी, आप बताइए कैसा नतीजा रहने वाला है? शुरुआत में तो बीजेपी आगे निकलती दिखाई दे रही है। देखिए, प्रदेश के इसके पहले चरण में भी जो नतीजे आए हैं उनमें निश्चित तौर पे बीजेपी आगे आई है, और चूंकि कांग्रेस धीरे धीरे अपना जनाधार खो रही है और यहाँ पे अभी कहा नहीं जा सकता कि स्थिति क्या होगी, क्योंकि दोनों ही दलों ने जिस तरह से लोगों को टिकट वितरण किया है उसमें कई निर्दलीय भी मैदान के अंदर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, और निश्चित तौर पे अभी स्थिति बड़ी कह सकते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी अपेक्षा यही है कि बीजेपी आगे रहेगी, क्योंकि देवास आमतौर पे बीजेपी का गढ़ रहा है, और यहाँ पे बीजेपी का पिछले 30 साल से विधायक भी बीजेपी के रहे हैं, और कांग्रेस चूंकि देवास में भी गुटों में बटी हुई है, और दोनों पार्टियों ने जिस तरह से पार्षदों के लिए और इनके लिए लोगों को टिकट दिया है उसमें कई निर्दलीय भी सामने हैं। तो निश्चित तौर देखिए, निर्दलीय सामने आने की वजह से बिल्कुल अरुण, महत्वपूर्ण जानकारी हो रहा है वो कांग्रेस को खासतौर ज्यादा से हो रहा जो है। स्थानीय पत्रकार हैं वो बता रहे हैं, और छोटे छोटे पहलुओं पर भी वो बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ समीकरण देवास में बन सकते हैं, क्या फैक्टर रहे हैं जो इस वक्त रुझान नजर आ रहे हैं। रहेगा, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता बीजेपी, और अपराजिता पांडे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे सहयोगी रचित कठिल भी न्यूज रूम में मेरे साथ मौजूद हैं। और अपराजिता जी, देवास को लेकर अरुण, हमारे संवाददाता वहां पर हैं, स्थानीय पत्रकारों से बात कर रहे थे। आपके एक बागी भी वहां पर आपकी परेशानी का सबब बने हुए हैं, आप लोग एकजुट भी नजर नहीं आ रहे थे। रुझान आपको लगता है कि आगे कुछ तस्वीर बदलेगी जैसे जैसे रुझान बढ़ेगा? बिल्कुल बदलेगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं परिणाम पहले चरण में भी आए थे, साफ साबित हो गया कि वक्त है बदलाव का। जनता परिवर्तन चाहती है, चेंज चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के 17 साल के कुशासन का एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी लड़ी है। काडर हमारा मंडलम से बूथ सेक्टर तक जिस प्रकार से मोबिलाइज रहा है, जनता के बीच हम अपनी बात पहुंचा पाए। विकास के कार्यों पे बात हुई है, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं के चुनाव हैं ये। और अगर 17 साल में आप जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं प्राप्त करा पाए, तो आपने क्या किया 17 साल? केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, नगर निगम पे कब्जा आपका, फिर भी आज हम सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, गंदे पानी, नल में पानी नहीं आता, नर्मदा जल योजना में कुछ नहीं हुआ, मेट्रो आपने आगे कमलनाथ जी का विजन का वो था, आपने उसको आगे डिफिनेटिव टाइमलाइन से नहीं बढ़ाया। क्या किया आपने जनता के लिए? बार बार झूठे वचन पत्र लाए, एक बार भी हिसाब पत्र लेकर आप जनता के बीच आते तो जनता समझती तो कि आपने क्या कार्य किए हैं। ठीक है, नेहा जी, 17 साल लगातार बीजेपी की वहां पर शासन रहा है, शहर सरकार जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्यों दोबारा आप जनता चुने? हालांकि शुरुआती रुझान में आप लोग आगे हैं, वक्त बदल भी सकता है। प्रशांत जी, देखिए, जिस प्रकार के नतीजे फर्स्ट फेज में आए हैं, जनता ने मोहर लगा दी है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की जो योजनाएं हैं उसको हमारा जो त्रिदेव का कार्यकर्ता था, बूथ विस्तारक में जिन कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर काम किया, उसको घर घर पहुंचाने का काम किया है। और जनता भी ये चाहती थी कि जो डबल इंजन की सरकार है उसमें एक और इंजन लगाकर उसको उतनी ही ताकत प्रदान की जाए। इसीलिए आपने देखा कि पूरा जो ओवरऑल रिजल्ट आया है नगर पालिका का, बात कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इस वक्त दिल्ली का रुख कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कॉमनवेल्थ खेल में जो खिलाड़ी इस वक्त रवाना होने वाले हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को। मैं बस यही कहूंगा कि जी भर के खेलिएगा, जमकर खेलिएगा, पूरी ताकत से खेलिएगा,
और बिना किसी टेंशन से खेलिएगा। और आप लोगों ने वो पुराना डायलॉग सुना होगा, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। बस इसी एटीट्यूड को लेकर आपको वहां जाना है, खेलना है। बाकी मैं अब अपनी तरफ से ज्यादा ज्ञान परोसना नहीं चाहता हूं। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किससे बात करना है मुझे? अविनाश साबळे महाराष्ट्र से हैं, एथलेटिक्स के हैं। अविनाश नमस्कार। जय हिंद सर, मैं अविनाश साबळे। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स में 3000 मीटर इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं सर। अविनाश, मुझे बताया गया कि आप फौज में हैं और आपने तो सियाचिन में भी पोस्टिंग कर चुके हैं। महाराष्ट्र से आना और हिमालय में ड्यूटी देना, पहले तो मुझे इस विषय में बताइए अपने अनुभव। जी सर, मैं महाराष्ट्र का बीड जिले से हूँ और मैं 2012 में मतलब भारतीय को ज्वाइन किया। और उसके बाद सर मैं मतलब आर्मी की जो ड्यूटी होती है, नॉर्मल ड्यूटी में 4 साल मतलब मैं नॉर्मल ड्यूटी किया। और मतलब उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो 4 साल का मैं मतलब जो नॉर्मल ड्यूटी करते रहा, तो जो 9 महीने की जो मतलब बहुत मजबूत ट्रेनिंग होती है, बहुत हार्ड होती है, तो उस ट्रेनिंग ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया। और मतलब उस ट्रेनिंग से मैं किसी भी फील्ड में अभी जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा करूंगा। और उसी ट्रेनिंग से मतलब 4 साल के बाद जब मैं आर्मी ने मुझे मतलब एथलेटिक्स में जाने का मौका मिला, तो मैं बहुत अच्छा कर रहा। और मैं जो आर्मी की डिसिप्लिन है और जहां मैं इतना कठिन मतलब जगह पे रहा, तो मुझे काफी फायदा हो रहा है। अच्छा अविनाश, मैंने सुना है कि सेना ज्वाइन करने के बाद ही आपने स्टीपल चेज को चुना है। सियाचिन और स्टीपल चेज का भी कोई संबंध है क्या? हाँ जी सर, मतलब जो हमें ट्रेनिंग्स में जो मतलब वहां पे भी ऐसी ट्रेनिंग होती, जैसे आपको मतलब ये स्टीपल चेस इवेंट भी एक ऑब्स्टिकल का गेम है। मतलब जैसे इसमें हमें हर्डल्स को उसके ऊपर जंप करना है, फिर वाटर जंप को जंप करना है। इसी तरह है आर्मी की जो ट्रेनिंग, उसमें भी हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल के बीच में से जाना पड़ता है। जैसे क्रॉलिंग करना पड़ता है, या 9 फीट डिच होता है उसको जंप करना पड़ता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो ट्रेनिंग में। और यहाँ तो मुझे मतलब बहुत आसान लग रहा है। मैंने आर्मी ट्रेनिंग के बाद मुझे स्टीपल चेस इवेंट में मतलब बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। अच्छा अविनाश, ये मुझे बताइए कि आप पहले बहुत वजन ज्यादा था और आपने बहुत कम समय में अपना वेट लूज किया, और आज भी मैं देख रहा हूं बहुत दुबले पतले दिख रहे हो। मैंने देखा था कि हमारे एक साथी नीरज चोपड़ा जी ने भी बहुत कम समय में अपना वेट कम किया था। और मैं समझता हूं कि आप अपना अनुभव अगर कुछ बताएं कि ये आपने कैसे किया है, ताकि शायद खेलकूद की जगत के और लोगों को भी काम आए। सर मैं आर्मी में मतलब एक सोल्जर की तरह जब ड्यूटी कर, तो मतलब मेरा वेट तो कॉमनवेल्थ खेल के खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। लेकिन ये शब्द कम से कम कांग्रेस और बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश की 5 निगम सीटों पर तो शायद ये शब्द लागू नहीं होता है। नेहा जी, कुछ अच्छी खबर भी आपके लिए नहीं आ रही, मुरैना से भी नहीं आ रही है आपके लिए, रीवा से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है, आपके प्रत्याशी पीछे हैं।
देखिए अभी बहुत शुरुआती रुझान चल रहे हैं, पर अगर आप पन्ना को देखेंगे तो वहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है, जनता ने विश्वास दिखाया है, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है, कांग्रेस मुक्त हो गई है। उसी प्रकार से अगर आप सतना नगर पंचायत कोटर के परिणाम देखेंगे तो भाजपा उसमें 10 पे विजय प्राप्त की है, कांग्रेस 1 पे अटक गई है। आप धीरे धीरे परिणामों को देखते जाइए, और जहां पर ऑलरेडी रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं, रुझान नहीं है जो, उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो रही है। ये स्पष्ट दिखाता है कि जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं थी वो घर घर तक पहुंची हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का और राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उसको जनता ने वापस से स्वीकार किया है, और जनता चाहती है कि डबल इंजन के साथ तीसरा इंजन और लगे, और जो डेवलपमेंट का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है वो निरंतर चलता रहे। ठीक है, निरंतर चलता रहे। हालांकि डबल इंजन और ट्रिपल इंजन का भी अब जिक्र होने लगा है। रचित, ये डबल इंजन रफ्तार क्यों नहीं पकड़ पा रहा है निगम में? देखिए, डबल इंजन की सरकार जो बात आ रही है सामने, लेकिन सबसे बड़ी बीजेपी के लिए दुखद भरी खबर है कि रीवा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय मिश्रा बाबा, वो अपने बीजेपी के प्रत्याशी से 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं पहले राउंड में। मुरैना इनका गढ़ कहा जाता है, चंबल एरिया से आता है, नरेंद्र सिंह तोमर वहां से हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, और स्वयं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा वहां से आते हैं। वहां कांग्रेस की महिला प्रत्याशी आगे चल रही हैं। तो और कटनी अगर हम कहें तो कटनी में जो बीजेपी का बागी होकर आगे आई हैं, जो एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने बागियों को मनाने में, संतुष्ट करने में फेल रही है। यह भी एक कारण हो सकता है। प्रशांत जी, चलिए ठीक है। अपराजिता जी, क्या अब चलिए मैं आऊंगा। अब प्रतीक अवस्थी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रतीक, क्या कुछ और बताइएगा जरा कटनी का हाल, चूंकि कटनी में यह भी बताया जा रहा है कि एक जो थर्ड प्लेयर हैं वो बड़ा बेहतर कर रही हैं। प्रतीक जी, प्रतीक कटनी का हाल बताइएगा। कई दिग्गजों की किस्मत, या हम ये कहें कि कई दिग्गजों की क्रेडिबिलिटी भी वहां पर दांव पर लगी है, कांग्रेस बीजेपी दोनों ओर से। क्या इस वक्त आपके पास रुझान है? देखिए प्रशांत, बिल्कुल 45 वार्ड के साथ साथ महापौर पद पर कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के अलावा बीजेपी से जो बागी हुई है प्रीति सूरी, वो कड़ी टक्कर दे सकती थी। और फिलहाल जो पहले चरण का परिणाम आया है लगभग उसे सही साबित करता हुआ, क्या आधिकारिक आंकड़े वो कुछ ही देर में जारी होंगे, लेकिन संभवतः पहले राउंड में जो निर्दलीय उम्मीदवार रही है वो शायद कुछ मतों से आगे हैं। आधिकारिक आंकड़ा भी आना बाकी है। 45 वार्डों की बात करें तो कुछ वार्डों के परिणाम लगभग हमारे सामने आए हैं। 7 पर कांग्रेस आगे है, 5 पर बीजेपी, 2 पर निर्दलीय, और 1 वार्ड पर आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहा है। फिलहाल अभी ये पहले राउंड का जो आंकड़ा है वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, और भी राउंड के हिसाब से और वार्ड्स की जानकारी सामने आएगी, लेकिन बेशक टसल रहेगी। जिस प्रकार से हम कह रहे थे कि त्रिकोणीय को मुकाबला कटनी नगर सरकार के लिए हो सकता है, कुछ वैसा ही रुझान प्राथमिक तौर पे हमें देखने को मिलता हुआ। और आगामी चूंकि 8 राउंड इस पूरे मसले पर होने हैं, संभवतः 12 से 1 बजे तक तस्वीर साफ होगी, लेकिन अगर टसल बरकरार रही तो अंतिम राउंड तक जो रोमांच है वो बरकरार रह सकता है। कटनी, जिसे हम खनिजधानी भी कहते हैं, बेशक संजय पाठक जो कि भाजपा के एक बड़े नेता है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनका ही चेहरा जो है वो भाजपा की ओर से चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं साख दांव पर उनकी भी लगी हुई है। क्या कुछ परिणाम सामने आएंगे, इसके लिए कुछ घंटों का इंतजार, लेकिन शुरुआती रुझानों में निर्दलीय उम्मीदवार कड़ी टक्कर देते हुए। जी बिल्कुल, शुरुआती रुझान में कटनी में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो कड़ी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी को दे रहे हैं। ये देखिए आप क्या समीकरण बनते हैं। दरअसल ये शहर की सरकार है, निकाय के चुनाव हैं, लोकल मसले होते हैं। राष्ट्रीय मसलों पर बात हुई, लेकिन लोकल मसले जनता के मन में, जहन में थे। अपराजिता जी, मैं नेहा जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि क्या आप केवल जनता के नाराज होने का इंतजार कर रहे थे? कांग्रेस, वाकई में कांग्रेस ने इस बार लग रहा है कि आप लोग मैदान में उतरे, कैंपेन भी किया, लेकिन हर बार ये नजर क्यों नहीं आया? हर बार ये नजर आया है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के लिए अपने विजन की बात की है, सड़क, बिजली, पानी, डेवलपमेंट एजेंडा की बात की है, हमने स्मार्ट सिटी की एक्चुअली प्लानिंग की। इन लोगों ने स्मार्ट सिटी की, भारतीय जनता पार्टी ने इतने सालों में सिर्फ बात की। स्मार्ट सिर्फ ये हुए हैं सिर्फ झूठ बोलने में। द ग्रीन सिटी बनी ना स्मार्ट सिटी बनी। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जबलपुर में ऐतिहासिक जीत रही, ग्वालियर चंबल का आपको पता है, अब मुरैना की बातें हो रही, जहां भाजपा का गढ़ माना जाता है। सोचिए वहां इस तरीके से इनकी जमीन घटी है। आज भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती थी कि 16 में से 16 हम जीतेंगे, उनको जनता ने एहसास दिलाया है कि अगर इस प्रकार से 17 साल का कुशासन आप देंगे,
कोई भी इनकी आज कोई भी जनहितैषी कार्य जनता तक नहीं पहुंचा है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, बाहर जाइए देखिए हर चीज में कितना कमीशन देना पड़ता है। लोग हमारे पास आके कहते हैं दीदी राशन कार्ड नहीं बन रहा, हर चीज के इनके दुर्भाग्यपूर्ण है, हर चीज के पैसे देने पड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने। अरे इनके 10 प्रभारी मंत्री उनके गृह क्षेत्र में तो ये नगर पालिका नहीं बना पाए, वहां हार गए। आप बताइए, मलैया जी दमोह की बात कर लीजिए, इनकी पार्टी में इतना आज अंतर कले है। कभी इनको उमा भारती जी चुनौती दे देती, कभी मलैया जी निर्दलीय लड़ा देते हैं। तो आज आपकी पार्टी में अनुशासन ही नहीं है और जनता को ये दिख रहा है नाराज गुट, महाराज गुट और शिवराज गुट। उसके और ट्रिपल इंजन की जो हम बार बार बात करते हैं, उसकी वास्तविकता यही है कि उसके बीच जनता पिस रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आप इन्फ्लेशन नहीं कर पा रहे कम, आप हर चीज महंगी वस्तुएं होती जा रही और युवा के पास रोजगार नहीं है। तो क्या करेगी आज जनता? ठीक है, अनुशासन अपना नजर नहीं आता है। खैर ये दोनों पर लागू होता है, कांग्रेस बीजेपी पर। दूसरे का अनुशासन पहले नजर आता है। मैं नेहा जी के पास जाऊं उससे पहले कोई अपडेट है रचिता आपके पास? प्रशांत, आपको बता दूं कि नेहा जी के लिए थोड़ी सी खुशखबरी जरूर है कि महापौर जरूर कांग्रेस का वहां आगे चल रहा है, लेकिन बाढ़ में, मुरैना के बाढ़ों में सबसे ज्यादा आगे, जो भी बाढ़ में जितने बाढ़ हैं उनमें सबसे ज्यादा बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। थोड़ी सी सुखद खबर जरूर है इनके लिए। ठीक है नेहा जी, अच्छी खबर है मुरैना से, लेकिन एक बुरी खबर भी जोड़ दूं। कटनी में आपके पार्षदों की संख्या काफी पीछे चल रही है कांग्रेस के मुकाबले। देखिए, बहुत शुरुआती रुझान है और जैसे से शाम होगी कटनी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। आप नगर परिषदों को देखिए, जिस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं। सुसनेर में भाजपा जो है वो 11 जीत चुकी है, कांग्रेस 3 पर अटक गई है। कोटर नगर में अगर देखेंगे तो भाजपा 10 जीत चुकी है, कांग्रेस फिर 1 पर वहां पर परिणाम आए हैं। चौराई नगर पालिका में भाजपा 9 जीत चुकी है, कांग्रेस फिर 6 पर रुक गई है। इसी प्रकार से अगर आप विजयपुर की बात करेंगे तो भाजपा राउंड 1 में 6 पर आगे चल रही है। तो जो परिणाम रिजल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं वो वापस से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। और फर्स्ट फेज में भी आपने देखा प्रशांत जी कि 90% कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में विजयी होकर आए हैं। ये क्या दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जड़ों से जुड़ी हुई है, जनता के बीच में रहती है और जनता ये बहुत अच्छे से जानती थी कि 15 महीने का जो कुशासन आया था कमलनाथ जी का, जिन्हें कांग्रेस पार्टी विजनरी बताती आप उनका 15 महीने का कुशासन बता रहे हैं, वो आपकी 15 साल का कुशासन बताते हैं। जोड़ दूं इसमें कि कमलनाथ जी को जो विजनरी बताया जाता था वो मध्य प्रदेश के लिए विनाशकारी साबित हुए। जनता ये जानती थी कि कमलनाथ जी पॉलिटिकल टूरिज्म के नेता हैं। ये चुनाव आप भी निपटने दीजिए, शाम होने से पहले कमलनाथ जी दिल्ली या विदेश उड़ जाएंगे। तो यही कारण रहा कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट के एजेंडे पे। ठीक है, मैं अपराजिता के पास जाऊं और उससे पहले मेरे सहयोगी आशुतोष पुरोहित जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्या अपडेट है आपके पास? प्रशांत, मैं आपको बताना चाहूंगा न्यूज 18 पे सबसे पहले हम बता रहे हैं कि खरगोन जिले की जो कसरावत नगर परिषद है, जो पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का क्षेत्र, अरुण यादव का क्षेत्र माना जाता है, वहां कांग्रेस जीत गई है। कांग्रेस के 15 में से 10 प्रत्याशी जीते हैं, वहीं चार प्रत्याशी भाजपा के जीते हैं और 1 निर्दलीय आया। तो कुल मिलाकर जो कड़ाई के बाद जो है दूसरा परिणाम अभी जो सामने आया, हालांकि अधिकृत घोषणा होना बाकी है, लेकिन जो न्यूज 18 को जानकारी मिली है उसमें बड़ा अपडेट है कि कसरावत नगर परिषद से कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है और ये क्षेत्र जो है स्वर्गीय सुभाष यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका क्षेत्र माना जाता है। तो प्रशांत, ये बड़ा अपडेट है। जहां तक मतगणना का सवाल है, लगातार जारी है। खरगोन नगर पालिका जो सबसे बड़ी नगर पालिका मानी जाती थी, अभी जो 25 वार्डों में रुझान आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 12 पे भाजपा, 10 पर कांग्रेस और 3 वार्डों में अन्य निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं वो चौंकाने वाले भी परिणाम आ रहे हैं। जिस प्रकार से दोनों राजनीतिक दल सहित निर्दलीयों ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जनता ने जो है योग्य प्रतिनिधियों को चयन कर रही है और उसी अनुसार जो रुझान सामने आ रहे हैं। प्रशांत, रहे हो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी चर्चा हुई, लेकिन जनता ने लोकल मसले पर वोट दिया है। अपराजिता जी के लिए खुशखबरी है, कसरावत नगर परिषद खरगोन जिले की कांग्रेस जीत गई है। सबको बधाई, जनता को बधाई कि वो ऐसे जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जो उनके लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे लोग नहीं जो जीत के आए और ऐसी हमें कानूनी व्यवस्था नहीं चाहिए जो जीत कर आओ तब भी प्रमाण पत्र के लिए आपको रिश्वत तक देनी पड़ जाए। आप देखिए छतरपुर की हम बात कर लें,
आप देखिए भोपाल में बैरसिया के वार्ड 16 में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष पर्वत सिंह पटेल की पत्नी चुनाव हार चुकी हैं। जिस प्रकार से आप देखिए रीवा में हम कितने आगे चल रहे हैं, मुरैना में देख लीजिए कांग्रेस पार्टी कितने आगे चल रही है। तो ये बात वही है, ये विजन है कमलनाथ जी का और टेलीविजन पॉलिटिक्स है शिवराज सिंह चौहान जी की, जो सिर्फ घोषणाएं करते हैं। नेहा जी बार बार कहती हैं पॉलिटिकल, हालांकि शुरुआती रुझान है अपराजिता जी अभी। सोचिए ना, शुरुआती रुझान है, अगर आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम कितना अच्छा होगा। कल माफ कीजिएगा, आप पिछली काउंटिंग में जब ये शुरुआती रुझान आ रहे थे तब कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। कोई अपडेट रचित आपके पास? प्रशांत, बार बार आप और मैं यही चर्चा कर रहे हैं कि कटनी में जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो रोचक होगा। पहले राउंड की काउंटिंग में निर्दलीय उम्मीदवार प्रीति सूरी आगे चल रही हैं, यानी बीजेपी की जो बागी उम्मीदवार हैं वो आगे चल रही। खतरा बीजेपी के लिए है। मुरैना में कांग्रेस आगे है, रीवा में कांग्रेस आगे है, यहां निर्दलीय प्रत्याशी आपका आगे हो गया है। तो कहीं ना कहीं असंतुष्टों को मनाने में बीजेपी, बार बार यही कहेंगे कि असंतुष्टों को मनाने में बीजेपी पीछे है। ठीक है। नेहा बग्गा जी, कैंडिडेट सिलेक्शन में कोई चूक हो गई क्या? आप ही के बागी उम्मीदवार हैं। प्रशांत जी, इस पे और चर्चा करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगी, तो निश्चित तौर पे आप भी समीक्षा करेंगे। और मैं आपको पूर्ण विश्वास अभी दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी कटनी सीट जो है वो विजयी प्राप्त करेगी। और ये बहुत शुरुआती रुझान है, पर एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी 3 में भी नहीं दिख रही और 13 में भी नहीं दिख रही है। 125 साल पुरानी पार्टी सिर्फ इस बात पे खुश है कि वो ऑल आउट नहीं हुई है, कहीं कहीं पर टेका मिल गया है। पर अगर आप लगातार नगर परिषद के जिस प्रकार से नतीजे आ रहे हैं उसमें देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार लीड भी बनाई हुई है, और लीड के अलावा जहां परिणाम आ गए हैं वहां पर विजय भी भारतीय जनता पार्टी ने 95% से ज्यादा जो है वो प्राप्त की है। कांग्रेस कहीं, आपको अभी भी भरोसा है संजय पाठक जी की नाक बची रहेगी कटनी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं की जाती। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है, इसीलिए फर्स्ट फेज की भी जब अभी मैंने आपको शुरुआत में जिम्मेदारी तो दी जाती है ना कि आपको इनको चुनाव जिताना है। प्रत्येक कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ चुनाव में उतरता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो त्रिदेव हैं या भारतीय जनता पार्टी की जो बूथ विस्तारक योजना है, संगठन ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया है, सरकार ने जिस तरीके से योजनाएं बनाई है उसको पहुंचाने का काम किया। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इतने शुरुआती रुझान में जहां पर अभी काउंटिंग शुरू हुई है उसमें नतीजे पर पहुंच जाना सही नहीं होगा। पर जहां नतीजे आ गए हैं वहां ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो रही है। ठीक है। ग्वालियर चंबल में क्या समीकरण बदले हैं अपराजिता जी? ग्वालियर की तस्वीर भी बदली और अब मुरैना की तस्वीर भी कुछ अलग नजर आ रही है। ग्वालियर की तस्वीर बदल गई, जबलपुर की तस्वीर बदल गई, मुरैना, रीवा, छतरपुर, और फिर भी आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बात पे खुश है कि हम ऑल आउट नहीं हुए। अरे इतना आप डर गए हैं कि कमलनाथ जी की रैली का प्रसारण रोक देते हैं। आप इतने भयभीत हैं आज कांग्रेस पार्टी से क्योंकि वो एक मजबूत विपक्ष अब तो ये संभव नहीं कि किसी की प्रसारण का, रैली का रिले रोक दिया जाए, जी लाइव कास्ट रोक दिया जाए। बहुत ट्राई किया, सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाते हैं जहां रखी रहती ईवीएम मशीन, बहुत ट्राई किया। पर यही बात है आज कि विजन जीत गया और टेलीविजन पॉलिटिक्स जो झूठी घोषणाएं वो लगातार हारती चली जा रही। आपने इस बार देखा था भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट्स प्रत्याशी तक नहीं सिलेक्ट कर पा रही थी। जो आपने कहा कि क्या हो गया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस में रॉन्ग हो गया, आपने बार बार प्रवृत्ति आपने अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों को वोट कैंडिडेट सिलेक्शन दिया। नेहा जी भी चाहती है, उसके बाद में अपडेट के लिए जाऊंगा रचित के पास। देखिए प्रशांत जी, मुझे समझ में नहीं आता कि अपराजिता जी कौन से एरा में रह रही हैं, क्योंकि अगर आज के समय वो कह रही है प्रसारण रोक दिया जाता है तो भैया ये नेहरू जी की सरकार नहीं है कि राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ के मंदिर गए और प्रसारण रोक दिया। आपके पास आज सोशल मीडिया की ताकत है और कांग्रेस पार्टी तो बहुत दम भरती है अपने सोशल मीडिया का। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी या कमलनाथ जी जिस तरीके से हवाई यात्रा करते हैं और सिर्फ हवा पे रहते हैं, उन्होंने न कभी धूल देखी है, ना धूप देखी है, ना पसीना देखा है, ना दुख दर्द देखा है। वो जनता की पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे। कहीं पर कहते हैं धनबल का उपयोग कर लिया, कहीं कहते हैं ईवीएम जो है उसको हेर फेर कर दी है। तो जब जब इन्हें हार सताता है तो प्रशासन पे हमला, इलेक्शन कमीशन पे हमला, ईवीएम पे हमला। मैं पूछना चाहती हूँ क्या इसी धनबल का उपयोग कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में किया है, जिसके लिए प्रियंका गांधी जो हैं वो बधाई दे रही थी? तो जिस प्रकार की पूरी परिस्थिति कांग्रेस में बनी हुई है, मध्य प्रदेश इक्वल्स टू छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा इक्वल्स टू मध्य प्रदेश, उससे आगे कमलनाथ भी नहीं आगे पढ़ पाए थे जब मुख्यमंत्री रहे 15 महीने। अब प्रियंका गांधी भी उसी राह पर चल
चल रही हैं तो मैं तो बधाई दे सकती हूँ आपके माध्यम से। जी जी ठीक है, मैं आऊंगा इस पर रिएक्शन जरूर लूंगा। एक छोटा सा अपडेट ले लेते हैं। प्रशांत जी, नेहा जी के लिए सब खुशखबरी है। 238 वोटों से कटनी के पहले राउंड में भाजपा की ज्योति दीक्षित आगे हो गई हैं। दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी सूरी आगे हैं, दूसरे नंबर पे हैं, और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। और मैहर की अगर हम बात कर लें नगर पालिका की, वहां पर नगर पालिका में मैहर में बीजेपी आगे चल रही है। और साथ ही साथ अगर हम अन्य जगह की बात करें तो अधिकतर जगह बीजेपी आगे। नेहा जी के लिए थोड़ी बहुत खुशखबरी है। नहीं, खुशखबरी दोनों के लिए आएगी अभी वक्त के साथ, जैसे जैसे ये रुझान आगे बढ़ेंगे। लेकिन लगातार हम एक बात जरूर दोहरा रहे हैं, वो ये कि ये शुरुआती रुझान है। अभी इंतजार करिए, जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी, अलग अलग ईवीएम मशीनें खुलेंगी, तब जो बढ़त है वो नजर आएगी। लेकिन 2-3 जगह ऐसी हैं जहां पर थर्ड प्लेयर बहुत महत्वपूर्ण गेम जी। दिग्विजय सिंह के गढ़ चाचौड़ा से 6 सीटों पर बीजेपी ने विजय हासिल की है, 4 पर निर्दलीय हैं और 2 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करा चुकी है। यानी दिग्विजय सिंह के गढ़ में भी बीजेपी ने अपना झंडा लहरा दिया है। जी जी ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात। अपराजिता जी, इस पर चर्चा हो रही थी, नरोत्तम मिश्रा जी दिग्विजय सिंह जी के बीच में काफी वार्तालाप हुआ और वो नतीजे भी दिखने लगे। और सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, प्रसारण इन्होंने कमलनाथ जी की रैली का रोका था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर से नैतिकता और संविधान से कोई लेना देना नहीं है। किस प्रकार से हर एजेंसी को इन्होंने यूज किया वो नेहा जी भी जानती हैं और भारत की जनता भी जानती है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश की जनता आज इतनी जागरूक हो गई है कि उसको पता है कि ये चुनाव उसके भविष्य का चुनाव है, ये उनके भविष्य का चुनाव है। क्योंकि 17 साल से जो आज भी शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मैं आपको अमेजिंग भोपाल, अमेजिंग मध्य प्रदेश दूंगा, अरे जो 17 साल से हम डिसमेइंग मध्य प्रदेश और डिसमेइंग भोपाल में रह रहे हैं, अब आज 17 साल के बाद